हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर का आज लास्ट पार्ट होने वाला है। उसके बाद हमारा ये फैन फिक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वेंचाओ के पास गया हुआ था और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वेंचाओ भी विंग की बातों में आ गया था। वेंचाओ उससे कहता है, तुम्हें हमेशा से ही डर्टी गेम्स खेलना पसंद है ना विंग? मैं कभी कभी तो सोचता हूँ तुम बेड में कितने डर्टी और वाइल्ड होंगे। विंग को पता था कि वेंचाओ उससे वल्गर बातें ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। विंग उससे कहता है, गगा मुझे बेड में लाना इतना भी इजी नहीं, इस तरह मुझे इंसल्ट मत करो। वेंचाओ उससे कहता है, लगता है लंगवांगजी को ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अचानक से हुआ क्या? विंग उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है लंगवांगजी से? वेंचाओ उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर इस बार उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो जितना उसने मुझे मारा था मैं उसका दुगना उसे मारूंगा। ये सुनकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। विंग फिर उससे अपनी फ्लर्टी वॉइस में कहता है, सच में वेंचाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें लंजा के साथ लड़ते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दो लड़के मेरे लिए लड़ते हैं, तो जितना बुरा हो सके तुम उतना लंजा के साथ करो। विंग चारों तरफ देखते हुए कहता है, तुमने अपना ऑफिस काफी अच्छा बना रखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये मेरा ऑफिस हो सकता था? वेंचा उससे कहता है, तो तुम इसे अपना ही ऑफिस समझो। तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है विंग, मेरे पास वापस आकर। फ्यूचर में हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अगर तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहते हो तो मैं तुम्हें सच में जन्नत की सैर करा दूंगा। विंग उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुम मुझे अपने बेड में लाने के लिए इतने उतावले हो ना वेंचाओ। और वो उसके कान में जाकर कहता है, लेकिन बहुत बुरी बात है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। और वो उसे किक मार देता है। वो उसकी नेक पकड़ते हुए कहता है, तुम पैदा ही एक घटिया इंसान के रूप में हुए थे। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया वेंचाओ, लेकिन आज मेरा बदला लेने का समय आ गया है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और अगले ही पल तुमसे कोई छीन ले, उस पल तुम्हें मेरी याद आएगी। जब भी तुम सफर करोगे तब तुम्हें मेरी याद आएगी। तुमने इस बार गलत इंसान से पंगा लिया है वेंचाओ। अब मैं तुम्हें सीधे कोर्ट में मिलूंगा। ऐसा कहकर वो कोर्ट के पेपर्स जो अपने साथ लेकर आया था वेंचाओ के चेस्ट पर जोर से मारता है। वेंचाओ ये सब देखकर अचानक से शॉक्ड हो गया था, और जब उसे सब कुछ समझ आता है वो विंग की तरफ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। पर उससे पहले ही वांगजी वहां आ जाता है और वेंचाओ को फिर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे वो सीधे नीचे गिर जाता है। वांगजी उससे कहता है, मैंने पहले भी कहा था, अगर तुमने फिर कभी विंग की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो वेंचाओ को कॉलर से पकड़ के फिर उठाता है और फिर उसे जोर का पंच मारता है। पीछे विंग ये सब देखकर हंस रहा था। कुछ देर बाद वो वांगजी से कहता है, लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना ओवर मत करना। अगर वेंचाओ कोर्ट में इंजर्ड दिखेगा तो तुम्हारे ब्रदर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वांगजी उससे कहता है, क्योंकि विंग भी तो किसी और के साथ फ्लर्टिंग में ओवर कर रहा था ना, इसीलिए मुझे ये सब में ओवर करना पड़ा। लगता है विंग को किसी और आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा था। विंग अपने हाथों को वांगजी की नेक में डालकर उसे सोफे पर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, लंजा, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ड्रामा कर लेते हैं। उसके बाद वेंचाओ के एक्सप्रेशन देखकर बहुत मजा आएगा, और तुमने देखा ना वो मेरे नाटक में कैसे फंस गया था। वांगजी देखता है कि विंग की ड्रेस से अभी भी उसकी थाइस शो हो रहे थे। वो उसकी थाइस पर हाथ फिराते हुए कहता है, आज के बाद विंग को ऐसी ड्रेसेस पहनना अलाउड नहीं जिसमें उसकी थाइस शो होती हों। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम इतना इजीली जेलस क्यों हो जाते हो? तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने वाले हो क्या, इतनी छोटी छोटी बातों पर जेलस होकर? वांगजी उससे कहता है, हाँ, मैं इजीली जेलस हो जाता हूँ। विंग को हमेशा ही इस बात से डील करना होगा, क्योंकि विंग बहुत प्रिटी है और मैं नहीं चाहता कि लोगों की नज़रों में कोई भी बैड इंटेंशंस हो विंग को लेकर। विंग हंसने लगता है और वांगजी की नेक पर सिर रख लेता है। वांगजी उससे कहता है, विंग, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है जब लड़के तुम्हारे लिए लड़ते हैं, तो मुझे नहीं पता था तुम्हें ये सब पसंद है। विंग उससे कहता है, वो तो मैंने इसलिए कहा था लंजा, क्योंकि मुझे पता है हर बार तुम ही जीतोगे, और मैं वैसे भी तुम्हारे सामने किसी और को क्यों चुनने लगा। वांगजी उससे कहता है, अच्छा है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट मैरिड ही हो चुके हैं, तुम और किसी की तरफ देख भी नहीं सकते। अब वांगजी सीरियस वॉइस में उससे कहता है, तो तुम्हें अच्छा लगा ना उस घटिया इंसान से अपना बदला लेकर? विंग कहता है, बहुत अच्छा लगा लंजा, और ये सब हो पाया तुम्हारी वजह से, थैंक यू वेरी मच लंजा। वांगजी उससे कहता है, जब तक तुम खुश हो कुछ भी मैं करूँगा। वैसे भी हर रात तुम मुझे पे बैक तो करते ही हो। विंग उससे कहता है, पे बैक? हर रात?
तब उसे समझ आता है कि वांगजी क्या कहना चाह रहा था और वो उससे कहता है, लंजा तुम तो डेली बहुत बोल्ड होते जा रहे हो, कैसी बातें करते हो। वांगजी उससे कहता है, मैं हमेशा से ही बोल्ड था वेइंग, बस खुद को कंट्रोल कर रहा था कि कहीं मैं तुम्हें डरा ना दूं। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता तो अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला। कुछ टाइम बाद जब वेंचाओ होश में आता है तो वो देखता है वुइंग और वांगजी वहाँ से जा चुके थे और उसके पास कोर्ट के पेपर्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कब वहाँ पहुँचना है। उनका केस शुरू होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इस बीच लैन चिचैन ने अंकल जांग और उनकी वाइफ को सेफली कंट्री में वापस लाने का इंतज़ाम कर लिया था और आखिरकार वैन सिबलिंग्स की मदद से वो केस जीत जाते हैं। जांग्स को वो सब वापस मिल जाता है जो उनसे छीन लिया गया था। मीडिया में वेंस की काली सच्चाई जानकर बहुत शोर होने लगा था। वांगजी और लैन चिचैन ने जांग्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा था। आखिरकार वो पल आता है जब वो अपने पेरेंट्स अंकल जांग और उनकी वाइफ से इतने दिनों बाद मिलते हैं। उन पांचों की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। उन्हें उनका घर, उनका बिजनेस, सब कुछ वापस मिल गया था। धीरे धीरे वैन सिबलिंग्स भी जांग्स और लेंस के साथ अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वो लोग आपस में लंच पर जाया करते थे, डिनर पर जाया करते थे। विंग ने फिर से अपने पार्टी एनिमल फ्रेंड नी हुसैन के साथ हाई सोसाइटी पार्टीज में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो वन पीस रेड ड्रेस में किसी को सिड्यूस करने के लिए नहीं जाता था, बल्कि एक ब्रांडेड रेड बिजनेस सूट पहन कर जाता था। और क्योंकि हमेशा वांगजी उसके साथ होता था तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसकी तरफ देखने की, क्योंकि सबको पता था कि वेंचाओ का क्या हल हुआ था। वांगजी हमेशा ब्लैक सूट पहनता था क्योंकि विंग को वांगजी ब्लैक में बहुत हॉट लगता था। एक दिन वांगजी ने अपनी इसी हाई सोसाइटी पार्टी में सबके सामने अपना रिटर्न विंग के वेस्ट पर हाथ रखते हुए अनाउंस कर दिया था। सब जान गए थे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। पार्टी में ज़्यादा टाइम तक वो दोनों नहीं रुक पाए थे क्योंकि उन्हें पता था उनकी फैमिली की तरफ से उनके हेड जंगछा और लैन चिचैन वहाँ हैं। दोनों आखिरकार उसी बालकनी में आ जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे जब वांगजी यूएसए से वापस आया था। वुइंग हंसते हुए कहता है, लंजा विश्वास नहीं हो रहा हम फिर से यहाँ आ गए हैं, लेकिन सब कुछ कितना अलग है अब। वांगजी वुइंग को बैक से हक करते हुए कहता है, लेकिन उस दिन जब वुइंग ने मुझे इस बालकनी पर सिड्यूस किया था वो सीन आज भी मेरे दिमाग में बसा हुआ है। शायद मैं नीस का ये प्लॉट हमेशा के लिए खरीद लूँ क्योंकि इस जगह पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं तुम्हारे साथ। वुइंग हंसते हुए उससे कहता है, लंजा तुम्हें याद है 7 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे वापस आकर ढूंढना होगा। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वांगजी उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच वुइंग, मेरा प्यार मुझे लौटाने के लिए। वुइंग उससे कहता है, लंजा तुम कोई चैरिटी नहीं हो, तुम एक रेस्पेक्टेबल इंसान हो, तुम इतने डैशिंग हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, बेड में तुम इतने वाइल्ड हो, तुम एकदम परफेक्ट हो। जिसके भी तुम होगे वो बहुत लकी होगा और वुइंग वो लकी इंसान है। इससे पहले कि वुइंग कुछ और कहता, वांगजी उसे साइलेंट कर देता है एक पैशनेट किस से। वांगजी उसे फेस पर हर जगह किस करते हुए कहता है, माय स्वीट वुइंग, मैं हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि डे 1 से ही जब हम पहली बार मिले थे मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा था। थैंक यू वेरी मच मेरा प्यार मुझे लौटाने के लिए। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वुइंग की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो वांगजी से कहता है, लंजा तुम जब भी मेरे साथ होते हो तो इतनी सारी बातें करते हो, तुम्हारे अंकल और ब्रदर को ये पता चला तो उन्हें तो अटैक ही आ जाएगा। वांगजी उसके आंसुओं को पहुँचते हुए कहता है, जब वुइंग मेरे साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। वुइंग उससे कहता है, लंजा शायद अब समय आ गया है कि मुझे हमारे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहिए और इस बार परमानेंटली। अंकल चाहते हैं कि मंडे से मैं और जेंगछा ऑफिस ज्वाइन कर लें। मैं अपनी न्यू लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ लंजा, क्या तुम चाहते हो? वांगजी उससे कहता है, मैं तो बहुत टाइम से चाहता हूँ वेइंग, फाइनली अब मैं तुम्हारे साथ जितना चाहे उतना समय बिता सकता हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं पर हमारा हाउ टू बी अ हार्ट ब्रेकर फैन फिक्शन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये डार्क लॉन्ग वांगजी वाली स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरीके का मैंने कोई भी फ़ैन फिक्शन आज तक शेयर नहीं किया था, तो बस मेरा मन था इसको शेयर करने का। आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है ये फ़ैन फिक्शन।
जल्द ही मिलेंगे फिर हम अपने न्यू फ़ैन फ़िक्शन के साथ। बहुत लोग बॉटम वांगजी के लिए कहते हैं कि उसका फ़ैन फ़िक्शन शेयर करिए, लेकिन जब मैं उसके लिए पोल बनाती हूँ, तो बॉटम वांगजी को उतना वोट्स नहीं मिलते। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को बॉटम वेइंग ही पसंद है। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता टॉप कौन है, बॉटम कौन है। स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए तो मुझे वो फ़ैन फ़िक्शन पसंद आ जाता है। लेकिन शायद लोगों को ज़्यादातर बॉटम वेइंग पसंद है, तो इसलिए मैं बॉटम वेइंग ही शेयर ज़्यादा कर रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने न्यू फैन फिक्शन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।